हरे कृष्णा। आजकल हर व्यक्ति शॉर्टकट चाहता है। कई लोग तो ऐसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी हमें शॉर्टकट बताइए, ये गीता के आप जो हैं 700 श्लोक का कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि हमें समझ आ जाए और कर लें। लंबा टाइम नहीं है आजकल, छोटा सा वीडियो बनाइए प्रभु जी, 2 मिनट का देखे और काम हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि लोगों के पास समय नहीं। समय बचा किस लिए रहे? इंद्रिय तृप्ति के लिए। क्या इंद्रिय तृप्ति? कि पैसा कमाए, उसको कैसे यूज करें, यहाँ जाएं घूमने, वहाँ जाएं घूमने। भक्ति के लिए टाइम नहीं है। तो आप बस हमें नटशट में बता दीजिए क्या करना है। तो ये भी लोगों के दिमाग में रहता है। और कई बार सच में लोग चाहते हैं कि बिजी बहुत है, मुझे नटशट में बताइए वास्तव में भगवत गीता को अपने जीवन में उतारें कैसे। अब भगवत गीता के 700 श्लोक है प्रभु जी, हमारे पास टाइम नहीं है ना पढ़ने का ना कुछ करने का। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम बताते हैं भगवत गीता जो है अद्भुत ग्रंथ है। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब के लिए ज्ञान दिया है, और ऐसा ज्ञान दिया है कि जिसको अगर हमने समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। तो इसमें विशेषकर कई प्रकार से भगवान ने ज्ञान दिया है। सबसे पहले भगवान ने सांख्य योग की चर्चा की है। सांख्य योग की चर्चा क्यों करनी पड़ गई? क्योंकि अर्जुन बहुत अटैच दिख रहा था परिवार से, अपने कर्तव्य से परेशान था, दुखी था, हाथ कांप रहे थे, मुंह सूखा जा रहा था, सर चकरा रहा था। भगवान की शरण में चला गया। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं इस चीज़ से बाहर निकालता हूँ। तो हमारे जीवन में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों से अटैच रहते हैं। ये करना है, वो देना है, उसका लेना है, इससे करना है, 50 चीज़ों से अटैच रहते हैं। दुनिया भर के हमने जो है अपने मन में हर प्रकार की चीज़ों को पाल रखा है। तो व्यक्ति दुखी रहता है, परेशान रहता है, इनसे क्यों रहता है, इनसे कैसे बाहर निकले। अर्जुन वाली स्थिति हमारी भी है। तो सांख्य योग दी है। सांख्य योग का मतलब है एनालिटिकल स्टडी ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं मातना है। भगवान ने भगवत गीता में, भागवत में कई जगहों पर बताया कि 25 जो है तत्व हैं संसार में। आत्मा तो आध्यात्मिक जगत से आया है, बाकी इस संसार के 24 तत्व भी, जिसमें 5 प्रकार के भूमि जल अग्नि वायु आकाश, 5 प्रकार के हमारे इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उनके रस और स्वाद, तो 20 तो यही हो गई। फिर हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, फिर प्रकृति के गुण, समय, ये सब मिलाकर इस प्रकार भागवत में बताया गया। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान देकर पहले तो संसार से अलग कर दिया कि तुम आत्मा हो, ये शरीर है। ऐसे ही दूसरों के साथ भी है, उनका शरीर और उनका आत्मा अलग है, उनका शरीर उनकी आत्मा अलग है। ये सारे शरीर जो हैं ये कपड़े के समान है, उनके अंदर आत्मा है। तो ये 2 अलग अलग चीज़, मैटर एंड स्पिरिट। तो जैसे 2 चीज़ों को अलग करा तो जो हमारा भाव था, अटैचमेंट थी, फियर था, वो सब खत्म हो गया। दूसरा, अब आत्मा है, हम करना तो है कुछ कि नहीं, शरीर तो मिला हुआ है, अब दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है जी, शरीर हो, अब क्या करना है? कर्म करना है, जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कर्म करना है। तो कह रहे हैं कर्म अगर करोगे इच्छाओं के साथ, फलों के साथ, तो उसका बंधन लगेगा। बुरे कर्म करोगे तो उसका बंधन लगेगा। तो क्या करो? निष्काम कर्म करो और कर्म को कर्म योग बना दो। निष्काम कर्म का क्या मतलब है? कि आप कर्म करते जाइए, इच्छा मत रखिए। भगवान कृष्ण 2.47 में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म करने का अधिकार है, फल आपका पिछला रिकॉर्ड देख के मैं दूंगा, कब देना है, कितना देना है, कहाँ देना है, हमें बस कर्म करना है। तो जब फल भगवान नहीं देने तो हम उसके फलों से आसक्त क्यों? तो फिर निष्काम कर्म की बात की। आप जो भी कर्म करें उन कर्मों को कर डालें, फल की इच्छा ना करें। लोग कहते हैं जी फल के बगैर तो काम ही नहीं होता। ठीक है, दिमाग में आ गया कि सेम मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ आसक्त ना रहे। अगर आसक्त हो गए तो दुख का कारण बनेगा। कर्म करते जाइए और फल भगवान पे छोड़ दीजिए, जो भी मिले उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो निष्काम कर्म करते हुए इसको कर्म योग बनाना, अर्थात यद करोषि यद अदनाशी यद जुहोषि, जो भी कर्म कर रहे हैं उसे भगवान को अर्पित कर दें। तो ये हो गया कर्म योग। उसके बाद भगवान ने बोला कि ज्ञान योग भी होता है, अर्थात भगवत भक्ति से रिलेटेड ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं के विषय में ज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारे सारे के सारे पाप ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे भूसे में पड़ी हुई छोटी सी तिनका अगर आग लगा दे तो तुरंत तत्क्षण स्वाहा हो जाता है। उसी तरह हमारे जन्म जन्म के पाप इस दिव्य ज्ञान को लेकर समाप्त हो जाते हैं, जो कि गुरु परंपरा से हमें प्राप्त होता है। तो भगवत ज्ञान से हम लोगों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, और वो ज्ञान हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले आता है जहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, मन को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, इंद्रियां के द्वारा पाप करना है या पुण्य करना है। तो हमारे पास ये ज्ञान जो आ जाता है
तो वो सही ढंग से हम लोगों को मन और इंद्रियों को काबू कर पाता है। फिर ध्यान योग की बात कि किस प्रकार किस पोजीशन बैठकर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करने का मतलब क्या है, भगवान को ही हृदय में देखना। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतिरंत आत्मना, मैं हृदय में बैठा हूं परमात्मा रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लिए सबके हृदय में हूं। अगर मैं सबके हृदय में हूं तो सबके रेस्पेक्ट करो, आपके हृदय में हूं तो देखने का प्रयास करो। तो जब हमारा सबके साथ अच्छा संबंध हो जाएगा, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा है, इसलिए हमको प्रभु बोलेंगे, क्योंकि हृदय में प्रभु है। हम उसको एज अ मास्टर देखते हैं, आई एम योर सर्वेंट। तो मैं किसी के साथ भी ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। क्यों? सबके हृदय में परमात्मा है। तो यह ज्ञान योग। फिर भगवान ने बताया भक्ति योग, अर्थात अब मेरे भक्त बन जाओ, मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, और सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो ये भक्ति योग में भगवान कहते हैं हर कर्म कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए करने को ही भक्ति योग कहते हैं। तो इस प्रकार हम जो भी करें उसके पीछे भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का नाम लें, कार्य करते हुए भगवान का नाम लें, उसके फल को भी भगवान को अर्पित कर दें। भगवान ऐसे करके छीन नहीं लेंगे आपसे, वो वापस आपको दे देंगे प्रसाद रूप में। तो प्रसाद रूप में जब हमें मिलेगा तो हम उसका सेवन करेंगे। तो इस प्रकार भगवद गीता इन 5 प्रकार के योग के बारे में बताती है। तो हमें ये सीखना चाहिए, प्रैक्टिकली जीवन में उतारना चाहिए। इसको और कैसे प्रैक्टिकल उतारें? सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। 9 बजे 10 बजे तक अपने आप को 8 बजे नेट बंद कर दें, मोबाइल दूर रख लें, आपको नींद आ जाएगी। 9 बजे आराम से सो जाएंगे, 10 बजे तक सो जाएंगे। 4 बजे उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, 5 बजे उठ जाइए। स्नान कीजिए, स्नान के बाद अगर स्नान नहीं कर सकते मुँह हाथ धो लीजिए और भगवान के नाम का जप शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मन का हुआ। 108 बार करते हैं तो एक माला होती है, और 1728 बार करते हैं तो 16 माला होती है। तो हमें चाहिए 16 माला का रोज जप करें। जब 1.5-2 घंटा जप करेंगे तो पूरी तरह से स्पिरिचुअली सरचार्ज हो जाएंगे, और उसके बाद सब कुछ सही से देखने लगेगा। सुबह उठें, भगवद गीता है, भागवतम आधा घंटा जरूर पढ़ें। उसमें लिखा है कि हमें इस जीवन को कैसे जीना है। जो ज्ञान हम ले रहे हैं सुनकर, वो कुछ देर में भूल जाएंगे। गीता बार बार पढ़ते रहेंगे, प्रभुपाद के परपट्स पढ़ते रहेंगे, हमेशा याद रहेगा कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है। तो इस प्रकार आगे बढ़ें, और फिर जो भी खाएं प्रसाद खाएं, अर्थात पहले भगवान को अर्पित हो। तो घर में जो भोग बने उसे पहले भगवान को अर्पित करें, तुलसी डालकर उसको ही ग्रहण करें, और एकादशी जैसे व्रतों का पालन करें। उससे क्या होगा, हम लोगों को भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, और प्रेरणा हमको प्राप्त होगी कि भक्ति में आगे कैसे बढ़े। फिर दोस्त बनाएं तो उनको जो भगवान के भक्त हैं, उठना बैठना हो तो उनके साथ जो आपसे आगे बढ़े चढ़े हैं, सीखना, प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, उनकी सेवा करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जब ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासन साख्यम आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति के अंगों का पालन करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ संकीर्तन में जाएंगे, पुस्तकों का वितरण करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम देखिए बहुत आसानी से भगवान के अच्छे भक्त बन जाएंगे। भगवद गीता प्रैक्टिकली लाइफ में उतारने का इससे अच्छा तरीका श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। पूरे संसार में लोग कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, भगवान के भक्त बन रहे हैं, शरीर त्याग रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? सुखपूर्वक जिए, आनंदपूर्वक जिए, ये सब चीज़ों को करते हुए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।